लेकिन ये सरकार के द्वारा आप लोग का जो जनप्रतिनिधियों का अधिकार है उसको कटौती किया जा रहा है। इस बात को हम देख रहे हैं। एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, उनको चुनाव हारने के बाद पेंशन दिया जाता लाखों में, लेकिन आज हमारे जिला परिषद और मुखिया वार्ड सदस्य हारने के बाद 5 रुपया भी उसका कोई इंतजाम नहीं है। उसी वोट ये लोकतंत्र में वोट का अपमान हो रहा है। एक देश में 2 संविधान नहीं चल सकता है। उसी वोट से लाखों रुपया पेंशन उठाता हो, उसी वोट से ये हारने के बाद बाल बच्चों पर आश्रित रहना पड़ता, 2-4 हजार भी पेंशन की व्यवस्था नहीं हो। इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं है, कानून की राज्य सरकार को बनाने का पावर है। लेकिन इस बात को जानते हैं कि बिना बच्चा रोए हुए अपने माँ भी दूध नहीं पिलाता। मैं कोई आज का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं 40-45 वर्षों का सामाजिक कार्य करता रहा हूं। मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में काम कर चुका हूं। लालू जी के समय में हम राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त 6 साल रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी जी के तीसरी पीढ़ी में भी मैं काम कर रहा हूं। इसलिए हम अंग्रेज जमाना का जेलर है, हमको कोई झांसा देकर नहीं देख सकता है। आज हमारे बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, कई एक पार्टी में बिखरे हुए हैं। अपने ताकत को हमने बार-बार सभी कार्यक्रमों में जाकर आह्वान कर रहे हैं कि अपने चाहे जिस भी पार्टी में रहे, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए जो आपका अधिकार को जो दबाया गया है, उस अधिकार को लेकर पटना के धरती पर आप आंदोलन करिए। हम आंदोलन का अगुवा रहेंगे। पुलिस के गोली भी खाना पड़ेगा, डंडा भी खाना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। हम आपके हक और अधिकार के लिए बोलेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने अपने बाल बच्चों से प्यार करता हूं, उससे कहीं ज्यादा ये पंचायती राज संगठन को मैं प्यार करता हूं। 2-4 घंटा सोने के बाद 24 आवर संगठन पर काम करते हैं। मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है। मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला रहा हूं, शिष्य रहा हूं, और लालू जी के गवर्नमेंट में 90 में राज्य मंत्री के दर्जा पद पर 6 साल रहा हूं। मेरे माथे पर लाल बत्ती नचा है। गरीब के झोपड़ी अति पिछड़ा के बेटा हूं, गरीब घर में झोपड़ी में पैदा लिया हूं। आज हमारे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है। कहीं जाना रहता तो डीएमयू गाड़ी से आए हैं, कहीं जाना रहता तो बस से जाते हैं, कहीं जाना रहता तो एक जिला से दूसरे जिला हमारा कार्यकर्ता पहुंचा देता हूं। ढंग से अपने संगठन को काम कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है, पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, उस पर हम पूरी के पूरी कोशिश करते हैं कि खरा उतरने के लिए। लालू प्रसाद यादव जो आज 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने लाख सितम ढा रहा है, केस पर केस, मुकदमा पर मुकदमा, दर्जनों बीमारी से पीड़ित हैं। उसके बाद भी आपका जो सामाजिक न्याय का कंधा हमारा और आपका जो सम्मान का झंडा है, किसी भी परिस्थिति में लालू यादव झुकने नहीं दिया है। उसका हम चेला उत्पाद करता है। हम सौभाग्यशाली हैं। अगर हम लालू यादव की सामाजिक न्याय नहीं होता तो पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी एमपी नहीं बनती, आयरन करने वाली मुन्नी रजक एमएलसी नहीं बनते, झोपड़ी में पैदा लेने वाले महेंद्र विद्यार्थी राज्य मंत्री दर्जा नहीं होता। ये लालू यादव का करिश्मा है कि जो समाज का अंतिम आदमी है उसको भी मुख्यधारा में जोड़ने का काम करते हैं। आज बिहार और देश के क्या हालात है, यही नरेंद्र मोदी एक गलत आदमी के हाथ में सत्ता चला गया है। यही चुनाव से पहले देश के सामने घूम घूम कर वादा किया था, अटक से कटक तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई पर रोक लगाएंगे, सीमा सुरक्षित रहेगा। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री के झांसा में आ गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद जितना उन्होंने देश से वादा किया था, एक भी वादा करने में सक्षम, जो वादा किया था एक वादा पर भी काम करने में सक्षम नहीं। समूचा काम उल्टा कर रहा है। सीमा भी कहीं सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े ब्रिगेडियर और सिपाही मारे जा रहे हैं। खजाना भी सुरक्षित नहीं है। खजाना में उनके साथ रहने वाले अडानी अंबानी कौन कौन दर्जनों उनके सहयोगी है, जो देश के खजाना के अरबों खरबों रुपया लूट करके विदेश चला गया। महंगाई आसमान छूते जा रहा है। किसानों के खाद यूरिया का दाम कहां चला गया, पेट्रोल डीजल का दाम कहां चला गया, और देश को लूटने वाला लोग लूट रहा और अपने को जीरो बैलेंस और जीरो टॉलरेंस की बात करता है।
आप ईमानदारी की बात करते हैं, खजाना लूट रहे हो प्रधानमंत्री जी, पूरा देश इस बात को देख रहा है, आपका समय पूरा हो गया। आज तेजस्वी जी और लालू प्रसाद के नेतृत्व में बिहार और देश में जो हमारे इंडिया गठबंधन का गोलबंदी हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बेचैनी हो गया। एक एक सीट आना बिहार से मुमकिन हो जाएगा और अब देश के जो खजाना लूटे हो, लुटवाए हो और मौज उड़ाए हो, आने वाले दिनों में देश का जनता एक एक पैसा का हिसाब लेगा। आपने क्या देश के कौन, उन्होंने कसम खाया था, देश इस भारत की मिट्टी के देश को हम बिकने नहीं देंगे, देश को करने नहीं देंगे, ये भी कसम खाए थे। आज बड़े बड़े कंपनियां बेचे जा रहे हैं, देश के बड़े बड़े संस्थाएं बेचे जा रहे हैं और देश की जितना भी जांच एजेंसियां हैं उसको दुरुपयोग कर रहा है। देश में जितना भी नेता, उसको कोई पता नहीं है, जितना देश की जांच एजेंसियां हैं ये केवल लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार पर केवल लगा दिया गया है। ये भी देश और दुनिया देख रहा है, लेकिन हमारे नेता झुकने वाले नहीं है। हम चाहे लाख भी करने का काम करिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों खरबों लूट रहे हैं उस पर कोई जांच एजेंसियां नहीं, लेकिन हमारे नेता को प्रताड़ित करने के लिए, दर्जनों बीमारी से पीड़ित हैं उनको अपमानित करने के लिए, हत्या करने के लिए उन पर काम कर रहा। और लालू यादव तो हमारा इतिहास पुरुष हो गया। लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों व्यक्ति के दिल और दिमाग में, ब्लड में उनकी जो विचारधारा है उनको संचालित हो रहा कर। लालू यादव की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। लालू यादव आज इतिहास पुरुष हो गया, उसी का हम चेला हैं, उसी का रास्ते पर हम काम कर रहे हैं। और कहावत है कि काम करने वाला व्यक्ति आया है और चला जाएगा, कोई धरती पर रहने नहीं आया है। जो ऐसी और सुख सुविधा में रहेगा उसको भी जान जाएगा, उसका भी मृत्यु होगा, और जो संघर्ष करेगा उसका भी मृत्यु होगा।